वेल्डिंग और कटिंग कार्य में सुरक्षा के इस टूल बॉक्स टॉक में आपका स्वागत है। वेल्डिंग और कटिंग का कार्य करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि इस प्रकार के खतरों से कैसे बचा जा सकता है। वेल्डिंग का कार्य करते समय स्वयं की सुरक्षा करना उससे जुड़े खतरों को समझने पर निर्भर करता है, और यही इन खतरों को नियंत्रित करने का भी सबसे प्रभावी तरीका है। सुरक्षात्मक चश्मे, श्वसन यंत्र, हवादार कार्य क्षेत्र, सुरक्षात्मक कपड़े और सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करके वेल्डिंग के कार्य से होने वाले खतरों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस टूल बॉक्स टॉक में हम वेल्डिंग और कटिंग के कार्य से होने वाले खतरों, ऑक्सीजन या एसिटिलीन टॉर्च से वस्तुओं को काटते समय आवश्यक सावधानियों, कटिंग और वेल्डिंग के दौरान लगने वाली आग के 3 कारणों, आग रोकने के उपायों और सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग के विषय में चर्चा करेंगे। अब हम वेल्डिंग और कटिंग के कार्य से होने वाले खतरों के विषय में चर्चा करेंगे। बिजली की चिंगारियों और गैस की लपटों से निकलने वाली पराबैंगनी और अवरक्त किरणों को लगातार या बार बार देखने पर आंखों और त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। ज्वलनशील या दहनशील सामग्रियों, धूल और तरल पदार्थों के आसपास वेल्डिंग या कटिंग का कार्य करने से आग लगने का खतरा हो सकता है। कुछ कार्य स्थितियों के दौरान गर्म धातु के छितराव से त्वचा पर जलन हो सकती है और आग लगने की संभावना भी हो सकती है। वेल्डिंग या कटिंग करते समय आसपास रखे हुए ज्वलनशील और दहनशील सामग्री के बंद कंटेनर में भी आग लग सकती है। वेल्डिंग या कटिंग करते समय हानिकारक गैस, धुआं और धूल निकल सकती है। कन्फाइंड स्पेस में लंबे समय तक वेल्डिंग का कार्य करने से हवा संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि बेहोशी आना, अधिक गर्मी या सांस संबंधी समस्या उत्पन्न होना आदि। अब हम ऑक्सीजन या एसिटिलीन टॉर्च से वस्तुओं को काटते समय आवश्यक सावधानियों के विषय में चर्चा करेंगे। सिलेंडर के साथ मापक को जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें अधिक कसकर नहीं लगाना चाहिए। सामान्य रूप से एसिटिलीन मापक के लिए जरूरी दबाव 7 या 8 पाउंड से अधिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि किसी हीटिंग टिप का उपयोग ना किया जाए। टॉर्च को जलाने के लिए कभी भी सिगरेट जलाने वाले लाइटर का उपयोग ना करें, केवल स्ट्राइकर का ही उपयोग करें। टॉर्च को उपयोग में लेते समय उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें। धूप के चश्मे का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उचित सुरक्षा नहीं करते हैं और आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। वेल्डिंग और कटिंग कार्य करते समय उचित और सुरक्षात्मक चमड़े के दस्ताने पहनने चाहिए। अब हम कटिंग और वेल्डिंग के दौरान लगने वाली आग के 3 कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। चिंगारी। चिंगारी और धातुओं से निकला अपशिष्ट पदार्थ फर्श में खुले हुए हिस्सों या किसी ज्वलनशील सामग्री पर जाकर गिर सकता है। इसके कारण आग लगने का खतरा हो सकता है। धातु। वेल्ड की जाने वाली या काटने वाली धातु विकिरण के माध्यम से गर्मी को प्रसारित कर सकती है और ज्वलनशील पदार्थों के आसपास होने पर आग लग सकती है। टॉर्च। काटने के लिए उपयोग में ली जाने वाली टॉर्च के अचानक किसी ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने पर आग लगने का खतरा हो सकता है। अब हम वेल्डिंग और कटिंग कार्य से लगने वाली आग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। वेल्डिंग या कटिंग कार्य को सुरक्षित कार्य क्षेत्र में ही करना चाहिए।
यदि कार्य को सुरक्षित कार्यक्षेत्र में स्थानांतरित न किया जा सके तो उस क्षेत्र से ज्वलनशील पदार्थों को हटा दें। अग्निशामक यंत्रों तक आसान पहुंच होनी चाहिए और इनके उपयोग के बारे में पता होना चाहिए। सिलेंडर के वाल्व के खुले रहने से एसिटिलीन गैस इकट्ठा हो सकती है। ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए क्योंकि वहां आग लगने का खतरा हो सकता है। काटने के लिए सुरक्षित दिशा का चयन करें ताकि चिंगारी उसी दिशा में जाए जहां आप चाहते हैं। अब हम वेल्डिंग और कटिंग का कार्य करते समय आवश्यक सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग के विषय में चर्चा करेंगे। आग की लपटों और चिंगारियों से बचने के लिए चमड़े या एस्बेस्टॉस से बने हुए एप्रन पहनने चाहिए। भारी कार्य करते समय आग प्रतिरोधी लेगिंग और बूट्स पहनने चाहिए। सुरक्षात्मक जूतों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि असुरक्षित टॉप वाले लोकट जूते चिंगारी पकड़ सकते हैं। सिर से ऊपर वेल्डिंग या कटिंग करने के लिए चमड़े का कैप या अन्य सुरक्षा सामग्री का उपयोग करें। ऐसे हेलमेट का उपयोग करें जिनके नीचे लपटों को रोकने के लिए चमड़े से बने हुए कैप लगे हुए होते हैं। कटिंग या वेल्डिंग के कार्य के दौरान वेल्डर या अन्य सहायता करने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त वेल्डिंग चश्मे, वेल्डिंग हेलमेट और वेल्डिंग फेस शील्ड का उपयोग करना चाहिए। उच्च गति वाली प्लाज्मा टॉर्च का उपयोग करते समय ईयर प्लग या मफ्स पहनने चाहिए। इसी के साथ वेल्डिंग और कटिंग कार्य में सुरक्षा के इस टूल बॉक्स टॉक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।